तो लोग पढ़ रहे हो 9th का बहुपद पोलिनोमियल उदाहरण 15। इसमें इस टाइप का गुणनखंड, अगर ये अच्छी तरह समझ जाओगे तो इस टाइप का कोई भी गुणनखंड बना लोगे। इसमें दिया हुआ है x³ -23x² प्लस 142x -120। इसका गुणनखंड निकालना है। वास्तव में ये बहुपद है ना? किस टाइप का बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। तो किसी भी बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग उस बहुपद के वेरिएबल, मतलब उस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालना भी टेढ़ी खीर इसीलिए अभी है जो इसमें तुमको लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए इसमें देखना अंतिम में दिया रहेगा अचर पद। अचर पद का अर्थ नॉन वेरिएबल, जिसमें अंग्रेजी वाला कोई अक्षर नहीं जुटा रहता है। तो यहाँ पर 120, इसके साथ x का गुना नहीं है, तो ये माइनस चिन्ह सहित इसका गुणनखंड करो। चिन्ह सहित का अर्थ हुआ -120 का गुणनखंड करेंगे। कोई भी इस टाइप का हिसाब हो ना, अचर पद नॉन वेरिएबल का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो ये -120 का गुणनखंड थोड़ा लंबा है, लेकिन तरीका सीखना जरूरी है। इसका गुणनखंड होगा 1 में +1 को गुना करेंगे -120 से, प्लस माइनस 1 को 120 से गुना किए 120। एक बार प्लस लिए हो, एक बार माइनस लो, तो माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से 20 से गुना करेंगे। दूसरा होगा 60 दूनी 120 होता है, तो एक बार +2 गुने -60, प्लस माइनस 2 को 60 से गुना करेंगे 120। फिर एक बार माइनस लो, -2 गुने +60 होगा ना। अब फिर आ जाओ 40 या 120 होता है, तो +3 गुने -40, प्लस माइनस 3 को 40 से गुना किए 120, प्लस लिए तो एक बार माइनस लो, यहाँ प्लस 40 या 120 प्लस माइनस। इसके बाद फिर 30 चौका 120, तो +4 गुने -30, -4 गुने +30 होगा। अब सीधे आ जाओ 24 पंचे 120, तो +5 गुने -24, -5 गुने +24। इसके बाद 20 छक्के 120, यानी +6 गुने -20, -6 गुने +20। इसके बाद 15 अट्ठे 120, तो +8 गुने -15, -8 गुने +15। फिर 12 दहन 120 होता है ना, तो +10 गुने -12, -10 गुने +12। और कुछ बच रहा है? 8 को 15, 10 से नीचे 8 को 15 से गुना करेंगे, 8 वाला काम हो गया है यहाँ, है ना। 6 गुने 20 आ चुका है, 4 गुने 30 हो गया है, यानी इतना ही गुणनखंड होगा इसका। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो पहला लेते हैं ये वाला,
x का ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे, वेरिएबल का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, उस वेरिएबल के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, यानी x का कौन सा मान रखेंगे जो हल करने पर ये पूरा शून्य हो जाए, यानी बराबर शून्य हो जाए। तो गुणनखंड के अचर पद का ही गुणनखंड में इसी में से कोई न कोई मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, बल्कि त्रिघात बहुपद है, 300 शून्यक निकलेगा, इसी में तीनों मान छिपा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? तो चलो हम लोग शुरुआत करें। पहला ये ले, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह लंबा तो हो जाएगा, लेकिन कैच कर लोगे जल्दी है। जैसे हम लोग कुछ ही दूरी तय करने पर पता चल जाता है। अब पहला मान +1 लेकर के देखते हैं। तो x का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 का पावर 3, 23 गुने x स्क्वायर, x का मान 1 स्क्वायर, 142 गुने 1 माइनस 120 बराबर शून्य होता है कि नहीं देख लो। 1 को 3 बार गुना करो या 3 लाख बार, एक ही होगा, 1 23 ही होगा। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, 23 सेकंड 23, 142 सेकंड 142 माइनस 120 +1 का +142, 143 हुआ, माइनस 23 माइनस 120, 143 हो गया, बराबर शून्य। यानी ये +1 जो है ये पहला शून्यक होगा। जब एक शून्यक निकल जाए तो इसी पर ये आंसर आ जाता है। थोड़ा ढंग से समझते जाओ, दम कुछ नहीं है। x का एक मान हम लोग को 1 निकल चुका है ना जी। अब इसी पर कैसे बनेगा, एक ठो शून्यक निकल जाए, इसी से आंसर प्राप्त होता है। क्योंकि गुणनखंड बनाना है तो मान लो अगर x बराबर 1 आया, इसका अर्थ हुआ x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 इसका जो है पहला गुणनखंड होगा, हर हाल में होगा। जैसे देखो x स्क्वायर माइनस 4 है, कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए। तो ये तो एक बहुपद है, एक बहुपद है, तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तर्ज पर आता है। इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, तो इतना बराबर शून्य करेंगे ना। ये क्या हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, 4 का मतलब 2 गुने 2 बराबर 0, और x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तर्ज पर आ गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a के जगह पर x है, a प्लस बी है, b के जगह पर 2 है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा बराबर 0। अगर हम लोग इसको रखते हैं तो ये बराबर क्या आगे नीचे आएगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0 बटा x माइनस 2। 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो 0, इसीलिए x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। अब x बराबर -2 आया, गुणनखंड यहीं पर हो गया। देखो पहला गुणनखंड हुआ x प्लस 2 और दूसरा हुआ x माइनस 2। तो x का मान अगर इसको रखे, इसको आगे दिए तो x बराबर -2 आया। और मान लो फिर इसी को ले x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे, ये x माइनस 2 बराबर 0 बटा x प्लस 2 बराबर 0 होगा। कोस हटा दो, इसीलिए x बराबर 0 -2 आगे जाएगा +2 यानी 2। तो x का 2 ठो मान आया, -2 एवं +2। इसका अर्थ है दिए गए बहुपद का जो 2 गुणनखंड प्राप्त होता है
वो कैसे पता चलता है? तो निकाले तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा ना। सिर्फ गुणनखंड निकालने तो शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने के लिए इतना को बराबर शून्य करना होगा और इस तरह हम लोग को दो मान प्राप्त हुआ। पहला x का मान -2, दूसरा +2। पहला शून्यक प्राप्त हुआ x बराबर -2, दूसरा प्राप्त हुआ x बराबर +2। इसका अर्थ हुआ इसका शून्यक निकाल गया तो पहला शून्यक -2 और दूसरा 2, दोनों सही है ना। -2 यहाँ रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर यानी 4, -4 बराबर 0। ये 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, -4 बराबर 0। ये जो निकला है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और x -2 को पीछे लाओ तो +2 बराबर 0 होगा। ये x बराबर 2 निकला तो इसको लिख सकते हैं +2 को पीछे लो -2 बराबर 0। तो 0 के पहले x -2 है, इस 0 के पहले x +2 और यही दोनों इसका गुणनखंड हुआ। तो इसी तरह जैसे इसका गुणनखंड निकालने के लिए ये एक बहुपद है, हम लोग शून्यक निकाल लिए और शून्यक में 2 ठो वैल्यू निकला, एक -2 एक +2। तो इसको पीछे की ओर करेंगे तो x +2 बराबर 0। इसका मतलब ये एक बहुपद है x +2, इसका शून्यक कितना होगा? तो बराबर 0 करेंगे तो -2, इसका हो जाएगा +2। तो निष्कर्ष ये हुआ वेरिएबल का हम लोग मान निकाल लेंगे, जिस मान को रखने पर बहुपद 0 हो जाए तब वेरिएबल का मान से हमको गुणनखंड प्राप्त होता है। पहला मान x बराबर -2 निकला, -2 को पहले कर दिए तो x +2, आगे में 0 आना चाहिए, इसमें भी x -2 बराबर 0। तो x +2 इसका पहला गुणनखंड, x -2 इसका दूसरा गुणनखंड हुआ। तो इसी तरह हम लोग इसमें जो है इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक अचर पद का गुणनखंड निकाल करके टेस्ट करेंगे, जो वैल्यू इसको शून्य बनाएगा, x का जो वैल्यू वही शून्य कहलाएगा। अभी गुणनखंड किए थे तो x का मान 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो ये 0 के बराबर हो गया, यानी x बराबर 1 रखे तो x का मान 1 0 हुआ। तो x बराबर जो 1 हुआ है इसको हम लोग 1 को पीछे लाएंगे तो x +1 पीछे आया तो x -1 बराबर 0, यानी ये हो गया इसका पहला गुणनखंड। समझ गया? अब आगे की बात देखो। तो ये पहला गुणनखंड हुआ तो बराबर, इसमें फिर बराबर देते हैं। थोड़ा ध्यान से सीखो, ये किताब में इस ढंग से नहीं दिया है, जिस ढंग से हम दिमाग में सेट करने के लिए बतला रहे हैं। पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति लिखोगे न जी, तब न तीसरी पंक्ति लिखोगे। तो पहले हम तीसरी पंक्ति लिखते हैं, जिसके आधार पर दूसरी पंक्ति का जन्म होगा। तो तीसरी पंक्ति में हम लिख रहे हैं x -1 कोस। अब यहाँ पर है x3, तो इससे पीछे में गुना करेंगे तो यहाँ x3 होगा तो x² से। अब देखो x² को x से गुना करेंगे x3 होगा, तो यहाँ x3 के जगह x3 उतार दिए, फिर प्लस माइनस x² को 1 से गुना करेंगे x²। अब यहाँ पर ये ध्यान दो, x³ के जगह x³ तो उतार दिए, यहाँ -23x² है, यहाँ सिर्फ -x² है, तो -23x² कैसे आएगा? इसमें -22x² जोड़ो, कि दोनों को जोड़ो तो ध्यान से देखो तो -23x² आ गया। फिर ये -x -1 लिखेंगे। ये मामला यहाँ तक निपट चुका है, यहाँ तक की कहानी। x³ के जगह x³ दोनों को जोड़ेंगे तो ये अब बच गया x -1 पोस्ट फिर दिए दोबारा, तो
यहाँ पर अब हम लोग को लिखना है कौन सा पद, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किए एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक से गुना किए एक्स स्क्वायर, यहाँ है माइनस 22 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ एक्स है, इसका मतलब माइनस 22 एक्स से गुना करो, समझा बात को। माइनस प्लस माइनस 22 एक्स को एक्स से गुना करेंगे 22 एक्स स्क्वायर आ गया। जैसे एक्स माइनस 1 जो गुणनखंड आया है ना, इसको लेकर के चलेंगे, फिर यही चीज यहाँ लिखे, इसको तोड़ने पर यहाँ तक आ रहा है ना जी। अब फिर माइनस एक्स माइनस 1 लिखे, तो हमको माइनस 22 एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ किस चीज से गुना करना होगा ताकि माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 22 एक्स से गुना करो, कोष्ठ को तोड़ो तो माइनस प्लस माइनस 22 एक्स को एक्स से गुना करेंगे 22 एक्स स्क्वायर हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस 22 एक्स को 1 से गुना करेंगे 22 एक्स। अब ऊपर देखो, एक्स क्यूब के जगह एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर जो है यहाँ तक का है हल, है ना। अब यहाँ प्लस 142 एक्स होना चाहिए, 22 एक्स है, इसका मतलब 22 एक्स में कितना जोड़ेंगे तो 142 एक्स होगा, 120 एक्स जोड़ेंगे, 120 एक्स, ये दोनों को जोड़ करके 142 एक्स होता है, बात को समझे। इसके बाद फिर त्रिघात समीकरण है, इसीलिए एक्स माइनस 1 3 बार लिखेंगे। अब फिर यहाँ लिखे एक्स माइनस 1, यहाँ तक का मामला सुलटा है। फिर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किए एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 22 एक्स को एक्स से गुना करो 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22 एक्स को एक्स से गुना किए 22 एक्स। यहाँ तक का मामला क्लियर हो चुका है। अब 120 एक्स है, माइनस 100, इसमें एक्स नहीं है तो इसको उतार दो, माइनस 120 यहाँ तक हो चुका है। अब किसको गुना करेंगे एक्स के पीछे तो 120 एक्स आएगा, तो प्लस 120 प्लस 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 120 को एक्स से गुना किए 120 एक्स प्लस माइनस माइनस 120 को एक्स से गुना किए 120, सब कुछ लिखा गया। यहाँ तक समझा ठीक से। वैसे इसको हम रिपीट कर देंगे, क्या पहले है राउंड में समझ जाएगा तो क्या रिपीट करें, वीडियो को ही देख लेना। तो इसमें विशेष बात ये है, तीसरी पंक्ति लिखते जाएंगे तो दूसरी पंक्ति का जन्म होता है। अब इसमें दिमाग लगाओ क्या कॉमन है, ये कोष्ठ वाला तीनों में कॉमन है, देख लो, है ना। अगर हम लोग x माइनस 1 कॉमन ले तो बड़ी कोष्ठ देते हैं, ये कॉमन में निकल गया, बच गया एक्स स्क्वायर, इतना में से ये कॉमन में निकल गया, माइनस 22 एक्स बचा, ये कॉमन में निकल गया, प्लस 120 बचा। अब फिर ये हो गया x माइनस 1, ये भी अब इसका तो हो जाएगा 3 पद वाला, है ना। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 120 एक्स स्क्वायर, बीच वाला को तोड़ेंगे तो माइनस 12 रहें 120 यानी एक्स स्क्वायर। हम लोग को लाना है प्लस 120 एक्स स्क्वायर, तो शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे तो इतना, इसको तोड़ेंगे तो जोड़ करके माइनस 22 एक्स होना चाहिए 2 भाग में, और जोड़ेंगे तो इतना, गुना करेंगे तो इतना होना चाहिए। तो इसको तोड़ने पर पता चलेगा माइनस 12 एक्स माइनस 10 एक्स को जोड़ो तो
ये दोनों का जोड़ हो गया -22x, गुना करो माइनस माइनस प्लस, प्लस छिपा है, और 12x को 10x से गुना करो, 12 दही 120, x को गुना किया x² होगा प्लस 120, x माइनस 1, पहला दो पद में x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन लिए तो इसमें x बचा, इसमें 12 बचा, इसमें 10 है, इसमें 10 गुने 12 है, -10 कॉमन लो तो माइनस है, तो यहाँ प्लस, तब न माइनस प्लस माइनस, प्लस छिप जाएगा, x दे देंगे, होगा माइनस प्लस माइनस 10x हो गया। यहाँ प्लस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस, 10 को 12 से गुना करेंगे तो 120, ये हो गया x माइनस 1, इसमें x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 इंटू कॉमन हो गया तो ये x बचा, ये निकल गया तो -10 बचा। इस तरह हम लोगों को पहला हुआ गुणनखंड x माइनस 1 दूसरा, x माइनस 12 तीसरा, x माइनस 10, 3 ठो गुणनखंड हुआ। अगर शून्य निकालोगे ना, कहेगा इसका शून्य निकाले कितना बराबर शून्य, तो एक ठो प्राप्त होगा x माइनस 1 यानी x बराबर 1 पहला शून्य, दूसरा होगा x बराबर 12, तीसरा 10, लेकिन शून्य तो निकालना नहीं है, ये सिर्फ कहता है जो गुणनखंड कीजिए, तो यही हो गया आंसर। तो तुम लोग सही सही बोलो, इसको रिपीट करना है कि समझ गया? समझ गया। अगर दिक्कत होगी तो दोबारा वीडियो को देख लेना, लेकिन इसको बहुत इम्पोर्टेंट मान करके चलो, आगे आने जा रहा है। तब अगले पार्ट में प्रश्नावली स्टार्ट होगा।